नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सहज भाषा शैली के कुशल कलाकार शिल्पकार प्रेमचंद जी की लेखनी से लिखी हुई यशस्वी कृति उपन्यास गोदान। गोदान के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि आधी शताब्दी बीत जाने के बाद भी, मतलब इतना समय बीत जाने के बाद भी प्रेमचंद्र की कथा वस्तु का ताना बाना आज भी हम समाज के वैसा का वैसा ही पाते हैं। ग्रामीण जीवन को उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से उजागर किया है अपनी लेखनी के द्वारा। ग्रामीण जीवन से जुड़े प्रेमचंद के उपन्यास और कहानियों में जो पात्र हैं उनकी मार्मिकता और संवेदना उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकट की है। ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने ही वो दृश्य चला जाता है। और उन साथ ही साथ उन्होंने रूढ़िवादी सोच और समाज की भर्त्सना भी की है और इसके विरुद्ध शोषण, जो मतलब जमींदार शोषण करते थे या जो भी शोषण किया जाता था किसानों पर, उनके विरुद्ध क्रांतिकारी लेख संवाद जो उन्होंने लिखे हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं गोदान। होरीराम दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से बोला, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपली थाप कर आई थी। कहा, अरे कुछ रसपानी तो कर लो, जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे माथे को सिकोड़कर कहा, तुझे रसपानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी, स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों ना बीत जाएंगे। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज ना जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू बात नहीं समझती तो उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का ही तो प्रसाद है जो अब तक जान बची हुई है, नहीं तो पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी है तो उन पांव को सहलाने में ही तो कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाए। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितना ही कतर ब्यौत करो, कितना ही पेट तन काटो और चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार ना मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम ही छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था कि अगर उनकी दवा दारू होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी ना मंगा सकी थी। उसकी अभी उम्र ही क्या थी, 36वां ही तो साल था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था, पेट की चिंता के कारण। तो कभी तो जीवन का सुख ना मिला। इस चिरस्थायी जीर्ण अवस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति में उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुड़कियां खा लेने पर भी उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी को लाठी, मिर्जाई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी उसकी ओर आंखें तरेर कर बोला, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो जवान साली सलेंज नहीं बैठी जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे तो बड़ा सजीले जवानों की साली सलेंज देखकर तो मेरी ना जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जाई को बड़ी सावधानी से तय करके खाट पर रखते हुए कहा, तो तू क्या समझती है, बुढ़ा गया हूं, अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। अरे जाकर शीशे में मुंह ना देखो,
तुम जैसे मर्द साठे पर पाटे नहीं होते, दूध घी अंजन लगाने तक तो मिलता नहीं पाटे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की यह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। अच्छा जी रहने दो, अशुभ बात ना मुंह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात कहे तो लगते हो को उसने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इस निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण जैसे आशावादी आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर रोहोरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में भी सुहाग की ही वह तृणता जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। होरी कदम पड़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दे और डांडी भी सुविधे से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देशी गाय तो दूध नहीं दे, ना उनके बछवे ही किसी काम के हो। बहुत हुआ तो तेली के कौलों में चले, नहीं वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा। कुछ नहीं तो 4-5 सिर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। उस उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा। साल भर भी तो दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम तक की को तो गोई ना होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। ना जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की बाती होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन की सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साथ थी। बैंक सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। हवा में गर्मी आने लगी थी। दोनों और खेतों में काम करने वाले किसान उसे देखकर राम राम करते और सम्मान भाव से चिल्लम पीने के निमंत्रण देते, पर होरी को इतना अवकाश कहाँ। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसी आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने ही का तो यह प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो कौन पूछता उसे। 5 बीघे के किसान की बिसाती क्या। यह कम आदर नहीं कि 3-3 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी पर आ गया, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती थी और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आस पास के गांव की गौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर यहाँ बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान एक गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब का कि उन्होंने साफ कह दिया कि यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर ना उठाई गई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता, गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं क्यों छोड़े। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते, जो मालिक प्रजा को ना पाले तो वह भी कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरह चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्वे का ग्वाला था और दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय भी बेच देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर वह भोला आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना है, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, लगान नहीं चुकाया जा सका, विशेषर साह का देना भी बाकी है, जिस पर आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदुर्देश्यता होती है, वह निर्लज्जता की तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, राम राम भोला भाई, कहो क्या रंग ढंग है। सुना आपकी मेले में नई गाय लाए हो।
भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली। अजी हाँ, 2 बछिए और 2 गाय लाया। पहले वाला गाय सब सूख गई थी, बंदी पर दूध ना पहुंचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधारू तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने भी शान जमाई। आपकी बाजार बड़ा तेज रहा माँ, तो इससे 80 रुपए देने पड़े। आंख निकल गई। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों को दिए। इस पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई, लेकिन फिर लाए भी तो माल की। यहाँ 10-5 गऊ में किसी के पास ना निकलेगी। भोला पर अब नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी ब्यात में पीट लूंगा। संदेह नहीं भाई, मालिक क्या खा लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ही ले ले। यह तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजुली भर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन की गऊओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर नहीं। गिरस्त के घर में एक भी गाय ना हो तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है, भोला भैया से क्यों कि नहीं कहते। मैं कह देता हूँ कि कभी मिलेंगे तो कहूँगा। तुम्हारे स्वभाव से बड़ी प्रसन्न रहती है। कहती है, ऐसा मर्द नहीं देखा कि जब बातें करेंगे तो नीची आंख करके, कभी सिर नहीं उठाते। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे अब भरपूर प्याले ने और गहरा दिया। बोला, आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किस महरिया की ओर ताके उसे गोली मार देनी चाहिए। यह तो तुमने लाख टके की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस तरह मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के हाथ पांव टूट जाते। मेरा तो घर उजड़ गया माँ, तो कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, होरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खंकड़ भोला भीतर से कितना स्निग्ध है यह ना जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई। होरी को आसन मिल गया। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मूसल झूठी थोड़ी है, बिन घरनी का घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों नहीं ठीक कर लेते। ताक में तो हूं मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूं, जैसी भगवान की इच्छा। अब मैं भी फिक्र में रहूंगा। भगवान चाहेंगे तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो, बढ़ जाऊंगा भैया। घर में खाने को भगवान का दिया बहुत है। 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का। मेरे ससुराल में एक मेहरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी से छोड़कर कलकत्ते चला गया। बेचाई पिसाई करके गुजर कर रही है। बाल बच्चा भी कोई नहीं, देखने सुनने में भी अच्छी है, बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकुड़ा हुआ चेहरा चिकना गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए। मैं ठीक ठाक करके तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से काम बिगड़ जाता है। जैसी तुम्हारी इच्छा। उतावली काहे की। इस कबरी पर मन लचाया तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं दादा। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और बीत जाएंगे। तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी, जैसे हम तुम दो हो। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे दे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपये मिली थी, तुम 80 रुपये ही देना जाओ। लेकिन मेरे पास नहीं, नगद नहीं है दादा, समझ लो यह बात। अरे तुमसे नगद कौन मांगता है भाई। होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी ना थी। ऐसा अच्छा डील डॉल। दोनों जून में 6-7 सेर दूध दे। सीधी ऐसी कि बच्चा भी दूध दो ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे कभी अभी कोई रुपए देने हैं, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 10 साल 2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है। यही तो होगा, भोला बराबर तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म ना थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा है, यह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पड़ी होने और ना होने में कोई अंतर न था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती हैं। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता है कि पर यह छल नीति का छल ना था। यह केवल स्वार्थ सिद्धि थी, जो यह बुरी बात ना थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि एक पाई भी नहीं।
सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ ना था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ी गाय की पगैया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ माँ, तो तुम भी याद करोगे, ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं, शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहाँ गौओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम मुकर्रम को दे देते। हाकिमों को गौ की सेवा से क्या मतलब, वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी को बेच देते, किसी के पल्ले पड़ता कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी, यह ना होगा कि तुम आप खाकर सो जाओ, गौ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे तो आशीर्वाद ही देगी। तुमसे क्या कहूँ भैया, घर में चंगुल भर भूसा नहीं रहा, रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही ना चुका, उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी पर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है, भगवान ही पार लगाए। होरू ने सहानुभूति से कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा, हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोकर कहा, इसलिए तो नहीं कहा भैया कि सब से अपना दुख क्यों कहूँ, बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गाय सूख गई हैं उनका गम नहीं, पत्ती पत्ती खिलाकर जिला लूंगा, लेकिन अब यह तो राती बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए ही दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है, और जब तक पक्का विश्वास न हो जाए कि वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं और जनता खाती है, खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के तन में दूध होता है तो वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं। मेघों में वर्षा होती है, पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति से कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ना था। भोला की संकट कथा सुनने से उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगैया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो मेरे दादा पास नहीं है दादा, हाँ थोड़ा सा भूसा बचा है, वह तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ ना कट जाए। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखो ना मरेंगे, तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत भूसा रखा है। नहीं दादा, आपकी भूसा अच्छा हो गया था, मैंने तुमसे नाहक भूसे की चर्चा की। मैं तो तुम ना कहते और आगे पीछे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता। तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया, अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी ना करे तो काम कैसे चलेगा। मुझे ये गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा, तो भूसे के दाम दूध में कटवा देना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा, मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूँ तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखो न मरेंगे, भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे। आषाढ़ सिर पर है, कड़वी पोलूंगा, मगर यह गाय तुम्हारी हो गई, जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलामी पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है, वह इस समय तुम्हारे गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती तो वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारण ठिठक जाता है और मारने पर भी आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतर से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए। होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहां से घड़ी भर में लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई, मुझे अब मालूम हुआ कि संसार में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा कोई हित है। एक क्षण के बाद उसने फिर कहा, उस बात को भूल ना जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था, मन में एक विचित्र स्फूर्ति थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा, बेचारे को संकट में पड़कर अपनी गाय तो ना बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई महरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिरकर देखा, कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे वादियों के बीच में कोई रानी हो। कैसा शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी।